नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सूरदास का परिचय देखने वाले हैं। अष्टछाप के कवियों में से सूरदास दूसरे कवि हैं। कल हमने जो कुंभनदास का परिचय देखा था तो वो पहले कवि हो गए, ये दूसरे कवि हैं। ठीक है, इसी तरह हम आटो के आटो कवियों का परिचय देखने वाले हैं, अष्टछाप के कवियों का। ठीक है, तो चलिए सूरदास का जन्म जो देख लेते हैं। जन्म 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल 5 संवत 1553 सिही दिल्ली के पास हुआ है, ऐसा माना जाता है। इनके निवास स्थान के बारे में भी बहुत सारे मतांतर है, मतभेद है। यमुना नदी का गऊ घाट मथुरा वृंदावन के बीच 1509 से 10 के आसपास वल्लभाचार्य से भेंट हुई थी, ऐसा माना जाता है। और इन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था। शिष्यत्व ग्रहण करने के उपरांत ये चंद सरोवर के पास पारसोली ग्राम में निवास करने लगे थे, ऐसा इनके निवास स्थान के बारे में जो हमें परिचय मिलता है। इनकी मृत्यु जो 1580 ईस्वी संवत में 1640 पारसोली मथुरा में ही इनकी मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है। व्यक्तित्व ये जन्म से अंधे थे, ऐसा विवादात्मक है, क्योंकि जन्म से अंधे थे या नहीं इसके बारे में थोड़ा विवाद है, मतभेद है। ठीक है, आलोचकों में भाषा इनकी ब्रज भक्ति माधुर्य वात्सल्य भाव की इनकी भक्ति रही है। इनका जो काल है भक्ति काल, यानी कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि है, सब जानते हैं। गुरु वल्लभाचार्य इनके रहे हैं। संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। रचनाएं काशी नागरी प्रचानी पत्रिका के अनुसार 16 रचनाएं इनकी बताई जाती है। मूल रूप से हम जानते हैं कि सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली ये तीन ही रचना सूरदास की है। ठीक है, लेकिन काशी नागरी प्रचानी पत्रिका ने 16 रचनाएं इनकी बताई है, जो 16 रचनाएं निम्नलिखित है। सूरसागर जो 1.25 लाख पदों का संग्रह है, इसमें 12 स्कंद है, ऐसा नागरी प्रचानी पत्रिका ने कहा है, लेकिन कोई कहता है कि इसमें 5000 जो पद है। ठीक है, साहित्य लहरी की रचना अष्टछाप के कवि नंददास को नायिका भेद या रस रीति सिखाने के उद्देश्य से की गई थी। यानी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि साहित्य लहरी की रचना किस कवि को नायिका भेद या रस रीति सिखाने के लिए या सिखाने के उद्देश्य से सूरदास ने की थी, तो नंददास को। सूर सारावली जो इसमें 1103 पद है, ऐसा कहा जाता है। भ्रमर गीत सार, गोवर्धन लीलावड़ी, दशम स्कंद टीका, नागलीला, पद संग्रह, प्राणीधारी, व्याहलो, भागवत भाषा, सूर पंचसी, सूरदास फुटकर पद, एकादशी महात्म्य, राम जन्म और नर दमयंती, इस तरह इनकी 16 रचनाएं जो नागरी प्रचानी पत्रिका द्वारा प्रकाशित है या उन्होंने कही है कि मान्यता दी है कि सूरदास की 16 रचना है। लेकिन बहुत सारी आलोचकों के किताब में 3 ही रचनाएं इनकी प्रमुख रूप से मानी जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में जो विशेष है, अष्टछाप के ये कवि हैं। सूरदास उनके भ्रमर गीत के कारण ज़्यादा जाने जाते हैं, या भ्रमर गीत के कारण इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। इनके काव्य में गेयता, श्रृंगार वर्णन, गोपियों का विरह वर्णन, बाल लीला वर्णन दिखाई देती है। और इनकी भक्ति सख्य भाव और वात्सल्य भाव की या माधुर्य भाव की भक्ति जो है। आलोचकों के कथन इनके बारे में बहुत सारे हैं, प्रसिद्ध है। आलोचकों में प्रथम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने अपने सूरदास नामक किताब में कहा है कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो सूर ने। सूरदास नामक किताब में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो सूर ने। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है। ठीक है, अगला जो कथन है, वात्सल्य एवं श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं।
इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांक आए। यानी ये जो कथन है अत्यंत प्रसिद्ध है और बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछा भी गया है। सूरदास नामक किताब में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में ये कथन किया है। ठीक है, तो अगला कथन है, देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का ही है सूरदास के बारे में। सहृदयता और भावुकता है, प्राय उतनी ही चतुरता और वाग्विदग्धता भी है। किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े सीधे ढंग उन्हें मालूम है। यानी किसी बात के कहने के न जाने कितने टेढ़े सीधे ढंग सूरदास को मालूम है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अगला जो कथन है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। ठीक है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है, ऐसा कहा है। अगला जो कथन है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ठीक है, सूर की काव्य रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झोटी सी जान पड़ती है। हिंदी साहित्य के इतिहासात्मक जो उनकी किताब है रामचंद्र शुक्ल की, उसमें ये कथन उन्होंने किया है। अगला जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का ही, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। ये भी बहुत बार नेट की परीक्षा में कथन पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल का, जो सूरदास के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे के आलोचक हैं डॉक्टर मुंशीराम शर्मा। वे कहते हैं कि काव्य और संगीत का मणिकांचन योग सूरदास की हिंदी काव्य को मौलिक देन है। सूर के संगीत ने ब्रज भूमि को वंदनीय और ब्रज भाषा को वर्णनीय बना दिया है। अगला कथन है, मात्र हृदय के चित्रण, श्रृंगार के नाना मनोरम रूप तथा बाल लीला के मनोरम हृदयों की दृष्टि से सूर अप्रतिम है। सूर की सूक्ष्म संकेत प्रणाली तो अन्य कवियों में खोज करने से मिलेगी। अगला कथन है, सूर की रचना यद्यपि प्रधान रूप से प्रसाद गुण संपन्न एवं माधुर्य भाव मंडित है, तथापि उनमें ओज की पर्याप्त मात्रा विद्यमान है। सूर सौरभ भाग 2 नामक किताब में डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने ये कथन कहा है। अगला उन्हीं का कथन है, भ्रमर गीत सूरदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें विप्रलंभ श्रृंगार तथा सगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंग्यमयी भाव भरित मार्मिक शैली में किया गया है। ठीक है, अगला जो कथन उन्हीं का ही है सूर के बारे में। सूर ने जो कुछ लिखा है अपूर्व चमत्कार पूर्ण कल्पना के साथ काल्पनिकता और रसात्मकता, चमत्कारवादिता एवं सरसता दोनों का मणिकांचन संयोग सूर की रचनाओं में उपलब्ध होता है। सूखे नीरस दार्शनिक विषयों तक को सूर ने अपनी कल्पना के बल से सरल और मनोरम बना दिया है। अगला कथन उन्हीं का ही है, शर्मा जी का। वे कहते हैं कि लक्ष्यवधि पदों का निर्माण हिंदी में तो क्या विश्व की किसी भी भाषा का कवि आज तक नहीं कर सका है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने सूरदास में कथन कहे हैं, सूर केवल व्यक्तिगत काव्य के आदर्शों को लेकर ही कवि नहीं है, प्रत्युत साहित्य के क्षेत्र में प्रवृत्तियों को नवीन रूप देने वाले कवि कलाकार भी है। अगला कथन है, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनाते हैं, वह राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। उसी राग में मानव जाति की सभी वृत्तियां निहित है। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि है जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया। यानी साहित्यिक रूप देने वाले सूरदास
जो भाषा के रूप से प्रथम कवि है, ऐसा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि किस कवि ने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है, तो रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो सूरदास है। ठीक है, श्रीमद् भागवत का आधार लेते हुए भी सूरदास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण नितांत मौलिक रूप से किया है। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास नामक इनकी जो किताब है, उसमें ये कथन उन्होंने कहा है। अगला कथन है, श्री वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने श्री कृष्ण भक्ति पर रचना की, उनमें श्री सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आलोचक आते हैं डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन। उन्होंने कहा है कि ब्रज की तत्कालीन सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान कराने में सूर के शब्द भंडार से बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कि स्वाभाविकता में अलौकिकता का विनाश सूरदास की मुख्य काव्य साधना है। उसके बाद उन्हीं का कथन है कि सूरदास के काव्य की एक विशेषता है कि उसमें एक साथ ही श्री कृष्ण के जीवन की झांकी भी मिल जाती है और अत्यंत मनोरम रूप और भार सृष्टि, यानी महाकवि सूरदास नामक उनकी जो किताब है नंद दुलारी वाजपेयी जी की, उसी में ये कथन उन्होंने कहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आलोचक डॉक्टर राम रतन भटनागर, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने अलंकार के लिए, उन्होंने यानी सूर ने अलंकार के लिए जो अलंकार कूट पदों को छोड़कर कहीं नहीं लिखे। उनके काव्य में अलंकारों का जो स्वाभाविक रूप से नियोजन हुआ है, यानी सहज रूप से वह अलंकार आए हैं, उन्होंने अपने आप वह कहीं पर भी नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कहा है कि प्रेम के 1.25 लाख गानों का समुद्र एक बार भी जो उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मर्याद नहीं हुआ। चांद के संयोग से वह उफन उठता है पर उद्वेलित नहीं होता। विरह में वह तरंग लोल हो जाता है पर मर्यादा नहीं त्यागता। सूर्य की राधा नामक उनकी किताब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर्य के बारे में ये कथन कहा है। ठीक है, उसके बाद आलोचक आते हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। इन्होंने कहा है कि मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूरदास का जो स्थान शीर्ष पर है, जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव की सरस वागधारा के रूप में भक्ति श्रृंगार की जो मंदाकिनी एक विशिष्ट सीमा कुलों में प्रभावित होती चली आ रही थी, उसे सूरदास ने जन भाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य में मंडित किया है। संगीत और माधुर्य में मंडित किया है। ठीक है, तो इसी तरह आलोचकों ने जो सूरदास के बारे में कथन कहे हैं, जो आपको याद रखना है, अत्यंत प्रसिद्ध कथन है जो हमेशा नेट की या जीआरएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में और अष्टछाप के तीसरे कवियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।